हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है आकाश। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आप अपना एक बाइक रिपेयरिंग सेंटर या फिर शॉप शुरू करना चाहते हैं तो कैसे शुरू कर सकते हैं। इससे रिलेटेड मैं इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाला हूं, जो कि मैंने अपने मार्केट से, अपने दोस्तों से, अपने जो फ्रेंड्स हैं जिन्होंने ये चीज़ें स्टार्ट की हैं, उनसे मैंने जानकारी लिया हूँ और कुछ मैंने इंटरनेट से भी रिसर्च किया हूँ। तो वो सब जानकारी मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ और आपको बताने वाला हूँ कि एक बाइक रिपेयरिंग सेंटर शुरू करने के लिए या फिर शॉप शुरू करने के लिए हम लोग को किन किन टूल्स की आवश्यकता होगी, इसके लिए काम हम लोग कैसे सीख सकते हैं, किस जगह आखिर हम लोग शुरू करेंगे अपने बाइक रिपेयरिंग सेंटर की, वहाँ पर सबसे ज़्यादा चलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास कस्टमर कैसे आ सकते हैं। इसके साथ ही इसमें आपको इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा, आपका कमाई कितना होगा, हर एक चीज़ मैंने इस वीडियो में डिटेल में आपको बताया है। तो कंप्लीट इस वीडियो को देखिएगा, हर एक चीज़ आप भी समझिएगा और आप भी एक अच्छा खासा बाइक रिपेयरिंग शॉप शुरू कर सकते हैं। अगर एक भी पॉइंट आप मिस करते हैं तो क्या हुआ कि आपको बाद में वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, इसलिए हर एक पॉइंट को अच्छे से देखिएगा, समझिएगा और फिर अपना बाइक रिपेयरिंग सेंटर आप शुरू कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। स्टेप नंबर 1, अगर आप बाइक रिपेयरिंग सेंटर शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको काम सीखना पड़ेगा। तो जिन भी लोगों को लगता है कि मैं सिर्फ पैसा इन्वेस्ट करूंगा और वर्कर मेरा जो है काम करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल आपको नहीं करना है, क्योंकि आपको अगर काम नहीं आ रहा होगा तो वर्कर अगर कुछ गड़बड़ भी करेगा तो आपको समझ में नहीं आएगा और उनको आप रोकिएगा नहीं, फिर कस्टमर आपसे शिकायत करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको अगर शुरू करना है तो खुद भी काम सीख लीजिए, उसके बाद आप अपने वर्कर को भी रख के अपना काम शुरू कर सकते हैं। ठीक है, या फिर अगर अकेले भी आप शुरू करना चाहते हैं तो अकेले भी आप शुरू कर सकते हैं, बस आपको काम सीखना होगा। तो काम आप कैसे सीखेंगे? तो बहुत सारे यूनिवर्सिटी में आपको काम सिखाया जाता है कि बाइक रिपेयरिंग का काम जो है वो सिखाया जाता है। लेकिन अगर आप किसी यूनिवर्सिटी से नहीं करना चाहते हैं तो किसी शॉप से भी आप सीख सकते हैं। कहीं पर गैरेज है, कहीं पर सर्विस सेंटर है, बाइक सर्विस सेंटर, तो वहाँ पर आप जाके सीख सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर आपको सबसे पहले तो कुछ महीना काम करना पड़ेगा, कुछ वो पैसे आपको कम भी दे सकते हैं शुरुआत में, लेकिन आप वहाँ पर काम अच्छे से सीख जाएंगे और जब काम आप सीख लेते हैं उसके बाद अपना बाइक रिपेयरिंग शॉप शुरू कर सकते हैं। स्टेप नंबर 2, तो अगर आपने काम सीख लिया है पहले से तो अब आपको क्या करना है ये जानते हैं। तो अब आपको क्या करना है कि एक अच्छा सा लोकेशन आपको चूज करना है। तो लोकेशन कहाँ पर हो सकता है? तो किसी मेन रोड के किनारे हो सकता है, जहाँ पर बाइक्स, कार ये सब आना जाना रहता हो, बहुत ज़्यादा लोग आते हों, वहाँ पर आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि गांव में नहीं चलेगा, गांव में भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी गांव में भी बाइक का कोई भी कमी नहीं है, हर जगह बाइक है। ठीक है, तो आप शहर में भी स्टार्ट करें या गाँव में स्टार्ट करें, लेकिन एक ऐसा लोकेशन चूज कीजिएगा जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग आते हों, ज़्यादा से ज़्यादा बाइक वाले गुजरते हों। तो ऐसे किसी मार्केट में आप शुरू कर सकते हैं, ऐसे कोई चौराहे पर, चौक चौराहे पर मतलब शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है, तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के और भी वीडियोस को देखने के लिए, और एक लाइक भी कर दीजिएगा। लाइक करें ना करें लेकिन एक कमेंट जरूर कीजिएगा, आपका कमेंट देख के हमें बहुत ही अच्छा लगता है। स्टेप नंबर 3, अब जिस जगह आपने लोकेशन चयन किया है उस जगह आपको एक रूम किराए पर लेना होगा। ठीक है, ये भी देखना है कि जहाँ पर आपने रूम लिया है क्या वहाँ पर पार्किंग का सुविधा है, क्योंकि आपके पास बहुत सारे बाइक वाले आएंगे, गाड़ी वाले आएंगे, तो आपको वहाँ पर उसका पार्किंग का भी व्यवस्था करना पड़ेगा। और रूम थोड़ा सा आपको बड़ा चाहिए। ठीक है, लगभग 200 से 300 स्क्वायर फीट का आपको रूम लेना पड़ेगा। तो 200 से 300 स्क्वायर फीट का आपको रूम इसलिए चाहिए क्योंकि अगर कोई बाइक ऐसा है जो एक दिन में रिपेयर नहीं होगा तो फिर वहाँ पर आपको रात में उसको रखना भी पड़ेगा। ठीक है, तो रात में रखेंगे तो वहाँ पर चोरी ना हो सके, इसलिए आपको शटर लगाना होगा, अच्छे से उसका सुरक्षित जगह आप देख लीजिएगा ताकि वहाँ पर चोरी ना हो सके। इसलिए रूम आपको बड़ा चाहिए, क्योंकि एक बाइक आप वहाँ पर नहीं रखेंगे, कम से कम 5-6 बाइक तो हमेशा आपका दुकान में रहेगा ही। ठीक है, स्टेप नंबर 4, अब आपको कुछ सामान लेना होगा, जैसे कि बाइक रिपेयरिंग का टूल लेना होगा। उसके बाद जो आपका शॉप में काउंटर, कंप्यूटर अगर ज़रूरी नहीं है तो आप मत लीजिएगा, लेकिन अगर हिसाब अच्छे से रखना है, सारा डेटा आपको अच्छे से रखना है स्टोर करके, तो आप कंप्यूटर भी ले सकते हैं। ठीक है, काउंटर तो आपको लेना होगा, लाइट बल्ब लेना होगा, पंखा लेना होगा, टूल्स जो मैंने आपको बता दिया टूल्स आपको लेना होगा, स्क्रू ड्राइवर, प्लास, ये सब टूल जो होता है वो सब आप गूगल में भी सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारा टूल मिल जाएगा, तो वो सब टूल आपको चाहिए होगा। इसके साथ ही आपको कस्टमर का बैठने का थोड़ा बहुत जगह बनाना होगा, रूम में आपको शटर लगवाना होगा, अच्छा ताला लगाना होगा। तो ये सब आप टोटल जो है सामान उसका देख लीजिएगा कि क्या क्या लगने वाला है। नंबर 5, अब आ जाता है कि अपना दुकान का आपको एडवर्टीजमेंट थोड़ा बहुत करवाना पड़ेगा, मतलब कि प्रचार करवाना पड़ेगा। तब तो अगर एडवर्टीजमेंट आप करवाते हैं यानी कि प्रचार आप करवाते हैं तो शुरुआती दिनों से ही आपके पास कस्टमर आने लगेंगे। तो उसके लिए आप कुछ नहीं, कहीं पर लिखवा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर बाइक रिपेयरिंग सेंटर खुला है लिखवा सकते हैं, या फिर अपना कार्ड भी बनवा सकते हैं। व्हाट्सएप में, फेसबुक में, ये सब में आप अपना डिजिटल पोस्टर भी शेयर कर सकते हैं लोगों से।
ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है नॉर्मल है, ये सब चीज़ आप कर सकते हैं। इससे आपका शुरुआत दिनों से ही ज़्यादा कस्टमर आना स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। तो प्रयास करके देख लीजिएगा, ज़रूर ये फ़ायदा देगा आपको। स्टेप नंबर 6, ये सब सारा काम जो मैंने अभी बताया आपको, ये सब करने के बाद आपको क्या करना है कि अपने मार्केट में जाना है, वहाँ पर रेट पता करना है कि कोई बाइक का कुछ जैसे हेडलाइट फूट गया या फिर उसका बदलना है तो उसका प्राइस क्या लेते हैं, उसका बाद रिंग बदलना है तो उसका प्राइस क्या लेते हैं। इस प्रकार से आप हर एक चीज़ का प्राइस चेक कर लीजिएगा, ठीक है, बाज़ार में आपके मार्केट में कि क्या प्राइस चल रहा है। तो उससे सस्ता भी आप दे सकते हैं या फिर मार्केट प्राइस पर भी आप चला सकते हैं। अगर सस्ता देते तो आप तक कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा आएगा, ठीक है, शुरुआत में। और अगर मार्केट प्राइस में भी रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, उतना में भी आपका चलेगा। स्टेप नंबर 7, बाइक रिपेयरिंग शॉप अगर आप बड़ा स्टार्ट कर रहे हैं थोड़ा सा, तो उसमें आपको वर्कर की भी आवश्यकता होगी। या फिर अगर छोटा ही स्टार्ट कर रहे हैं, आपको और भी वर्कर चाहिए अपने अंदर, तो क्या कर सकते हैं आप, क्या ऐसा कर सकते हैं कि लो प्राइस में भी वर्कर आपको मिल जाए। तो इसके लिए आप जो पढ़ाई लिखाई छोड़ दिए उनको आप ला सकते हैं, उनको काम सिखा सकते हैं। तो काम सिखाने के साथ साथ कुछ पैसे आप दे सकते हो, जैसे 100-150 रुपये प्रतिदिन का आप दे सकते हो उनको। तो वो आप आ जाएंगे आपके दुकान में काम करने के लिए, ठीक। एक तो वो काम भी सीख रहे हैं, ऊपर से उनको 100-150 रुपये जो है प्रतिदिन का मिलेगा, तो वो भी खुश रहेंगे और आपका भी काम निकल जाएगा और आप उनको काम भी सिखा देंगे। तो इस प्रकार से जो है सस्ते में आप वर्क दुकान के अंदर ले सकते हैं आप। स्टेप नंबर 9, एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपका व्यवहार बहुत ही अच्छा होना चाहिए। थोड़ा बहुत उधार बाकी भी आप रखें, ठीक है। ये सब दोनों चीज़ जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको समझना, ठीक है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। आपका व्यवहार बहुत ही अच्छा रहना चाहिए, कड़क व्यवहार वाले आप नहीं होना चाहिए, विनम्र व्यवहार आपका होना चाहिए। और थोड़ा उधार बाकी जो रहेगा वो भी आप मैनेज कर लीजिएगा अपने हिसाब से, ठीक है। स्टेप नंबर 10, अब हम लोग कमाई की और इन्वेस्टमेंट की बात कर लेते हैं कि हम लोग को कितना पैसा लगाना पड़ेगा और हम लोग को कमाई कितनी होगी। तो अगर आप गांव में स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको कम से कम 10,000 से 15,000 रुपया इसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। टूल गांव में अगर स्टार्ट करते हैं तो गांव में तो काउंटर ये सब का भी आवश्यकता आपको नहीं होगा। आप सिंपल से छोटा मोटा दुकान स्टार्ट कर सकते हैं, बस आपका टूल जो होगा वही मेन होगा, ठीक है, और थोड़ा बहुत स्पेयर पार्ट्स। वही अगर शहर की बात करें तो इसके लिए लगभग आपको 50,000 तो मिनिमम है, इतना आपको लग ही जाएगा, ठीक है, हर एक चीज़ सेटअप करने में। जैसे कि काउंटर हो गया, लाइट बल्ब लेना होगा, पंखा लेना होगा, टूल्स लेना होगा, स्पेयर पार्ट्स लेना होगा, हर एक चीज़ मिला के लगभग 50,000 आप मिनिमम रख सकते हैं। इतना आप स्टार्ट कर सकते हैं एक शहर में। स्टेप नंबर 11 कि हम लोग इससे कमाई कितना कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने अपने अगल बगल से पता किया है, जो भी गैराज हैं, जो भी बाइक रिपेयरिंग शॉप हैं, उनसे पता किया है कि मंथली आप कितना कमा लेते हैं। तो एक्चुअली तो वो सीधा से नहीं बताते हैं, लेकिन मैंने फिर भी थोड़ा सा रिक्वेस्ट करके उनसे पूछा है कि आप कितना कमा लेते हैं महीने के और इस बिज़नेस से कितना लोग कमा सकते हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि लगभग अगर आप गांव में सेटअप करते हैं इस बिज़नेस को, आप 10-15 हज़ार रुपया इजीली कमा सकते हैं। मतलब कि जितना आप लगाए हैं उतना आप कमा सकते हैं, ठीक है, अगर अच्छा चला आपका बिज़नेस तो। और वहीं अगर शहर की बात करें तो 20 से 30 हज़ार रुपया आप शहर में इससे कमा सकते हैं। और किसी शहर में तो अगर आपका जगह अच्छा रहा तो आप बहुत ही अच्छा पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। लोकेशन मेन इसका फैक्टर करता है कि आप कितना कमाएंगे, और आपका काम भी फैक्टर करता है कि आप कितना कमाएंगे, ठीक है। तो जो मैंने स्टेप बताए, इस स्टेप को फॉलो करके आप एक अच्छा खासा बाइक रिपेयरिंग शॉप स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज ही स्टार्ट कीजिए अपना बाइक रिपेयरिंग शॉप और हमें कमेंट कीजिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं आगे इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को देखने के लिए, ठीक है दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्ते।